देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर से पोएट्री में मीटर का प्रयोग होता है। उसी में से मीटर के कई प्रकार हैं। एक प्रकार है जिसमें से मोनोमीटर। तो इस वीडियो में मोनोमीटर किसको बोलते हैं, इसका हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, मीटर, सबसे पहले तो जानिए कि मीटर का मतलब है मेरा यहाँ पर पोएटिक मीटर, जो कि फुट या फीट से बनता है। अब मीटर किस तरह से बनता है, कैसे बनेगा, वो आगे हम जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि मोनोमीटर क्या है। देखिए, मोनो जो शब्द है, इंग्लिश में मोनो का मतलब होता है अलोन, सिंगल और वन, और मीटर का मतलब होता है मेट्रिकल फीट या फिर पोएटिक मीटर, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेबल्स एज फीट इज कॉल्ड मीटर। तो कुल मिलाकर के मोनोमीटर का मतलब ये हुआ कि जो अगर पोएटिक लाइन है और वो सिंगल फीट में लिखा गया है, मतलब सिंगल मीटर में लिखा गया है, तो उसको हम मोनोमीटर बोलते हैं। और अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझें तो फीट किस तरह से बनता है और मीटर कैसे फॉर्म किया जाता है, उसका तरीका ये है, दो सिलेबल्स से एक फुट बनाएंगे, और फुट का प्लूरल है फीट, और एक फीट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो मोनोमीटर मीन्स सिंगल फीट इन पोएटिक लाइन। चलिए, आप सिलेबल किसको बोलते हैं वो जानते हैं। देखिए, जो सिलेबल है उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो। अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम कोई लफ्ज़ की अदायगी कर रहे हैं, लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, तो लफ्ज़ में जो उतार चढ़ाव है या ब्रेकिंग पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है अदा करने में, उसी को हम बोलते हैं सिलेबल। अब एक एग्जांपल से समझिए सिलेबल को, कि एक वर्ड है आपका पिज़्ज़ा। तो इस पिज़्ज़ा में दो सिलेबल्स पाए जा रहे हैं। दो सिलेबल्स कैसे हुआ, जैसे पिज़, PIZ पिज़, और ZA जा, पिज़्ज़ा। पिज़ जो है ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और जा जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। स्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब होता है जिसको हम खींच के पढ़ते हैं, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब होता है जिसको हम जल्दी पढ़ते हैं। तो पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा दो सिलेबल पाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि पिज़्ज़ा जो है दो सिलेबल्स में है। इसका मतलब है कि ये 1 फुट हुआ, और फुट का प्लूरल है फीट, तो ये मिलाकर के 1 मीटर हुआ। सो 1 फीट और 1 मीटर इज इक्वल टू मोनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पोएम है, लिखा गया है रॉबर्ट हेरिक के द्वारा। पोएम का नाम है अपॉन हिज डिपार्चर हैंस। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल मीटर में लिखा गया है, मतलब मोनोमीटर में लिखा गया है, 10 आई पास बाय एंड डाई एज वन अननोन एंड गॉन। इस तरह से आगे पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए 1 फीट में लिखा गया है, मतलब इसमें दो सिलेबल्स पाए जा रहे हैं। यू जो है इसका मतलब है, इसको हम अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है जिसको हम जल्दी पढ़ रहे हैं, और जो टेढ़ी लाइन है उसका मतलब है कि हम उसको खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10 आई, तो आई यहाँ पर खींच रहे हैं और 10 को जल्दी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल मिला करके 1 फुट हुआ, या फिर 1 फीट है, और फीट का मतलब है 1 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू मोनोमीटर। तो कुल मिला करके यही आपका एग्जाम्पल है मोनोमीटर का। ठीक है, तो मैंने अपने मोनोमीटर को इंग्लिश लिटरेचर में और ख़ास तौर से पोइट्री में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।